हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन माय चैनल। इस वीडियो में हम सीखेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस में टू फाइंड आउट ट्रेड्स। तो हम देखेंगे कुछ पोजिशनल ट्रेड्स कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और या फिर इंट्राडे में कोई ट्रेड मैंने रिसेंटली लिया है उसको मैं आपको बताऊँगा फिबोनाची के बेस पे कैसे मैंने फाइंड आउट किया था और कहाँ से कैसे ड्रॉ किया था और उसका क्या इंपॉर्टेंस है। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले स्टार्ट करेंगे कुछ स्टॉक्स से। मैंने ऑलरेडी कुछ स्टॉक्स एनालिसिस करके रखे हैं यहाँ पे, और स्टॉक्स पे चलते हैं, स्टॉक लिस्ट में। और वीकली टाइम फ्रेम हम यूज़ करेंगे क्योंकि पोजिशनल ट्रेड की अगर बात कर रहे हैं तो वीकली टाइम फ्रेम पे अच्छा ट्रेड मिलता है, और आपका होल्डिंग पीरियड कुछ अराउंड 2-3-4 मंथ्स तक भी हो सकता है। सो यहाँ पे अपोलो टायर्स के स्टॉक से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने फिबोनाची टूल इसको हटा दिया। कहाँ से ड्रॉ करना, ये मैंने ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म में यूज़ कर रहा हूँ, फायर्स का है लेकिन टर्मिनल जो है ट्रेडिंग व्यू के बराबर है। तो आप यहाँ पे ये जो ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन, यहाँ पे आपको मिल जाएगा फिब रिट्रेसमेंट करके। सो फिबोनाची हम नीचे से एक स्विंग से दूसरे स्विंग हाई पर हम ज्वाइन करके ड्रॉ करते हैं। एक स्विंग हाई में लो हमें ये मिल गया और दूसरा यहाँ पर स्विंग हाई यहाँ मिल गया। आप कोई भी स्विंग से लेके ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन आपको वो रिलेवेंस पता चल जाएगा जब इसको आप यूज़ करना स्टार्ट करोगे। पहले फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता क्या है। फिबोनाची एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है जो कि पिछले अपने 2 नंबर का कैलकुलेशन जो सम होकर के थर्ड नंबर निकलता है, और फोर्थ नंबर जो है सेकंड एंड थर्ड नंबर का सम होता है। वैसे ही इसका कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन उसको अब डिटेल में समझने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो दिया गया है ऑलरेडी टूल, उसको हम यूज़ करेंगे। ये बस एक टूल है, ये कोई ऐसे कंफर्मेशन ट्रेड आपको नहीं देगा, लेकिन आप इसको अगर कोई और की चीज़ के साथ अगर जैसे कंबाइन करते हो, जैसे ट्रेंड लाइन हो गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, या फिर कोई और आप इंडिकेटर यूज़ करते हो जैसे मूविंग एवरेज वगैरह के सपोर्ट पे आप यूज़ करते हो, तो ये आपके ट्रेड के कंफर्मेशन को बढ़ा देता है। सो दिस कैन ऐड अनदर रीजन फॉर योर ट्रेड टू एंटर, और आपको बहुत अच्छे स्टॉप लॉस एंड टारगेट के साथ ये बता देगा कहाँ पर एंट्री करना है। बहुत अच्छे स्टॉप लॉस के साथ मिलता है, टारगेट्स भी बहुत अच्छे देता है। और इसमें जो मल्टीपल लेवल्स हैं, यहाँ पर देखिए 1 से स्टार्ट होकर 0.618, 0.5%, 5 लेवल 0.382, 0.236 एंड 0। तो इंपॉर्टेंट लेवल्स मैं अपने हिसाब से कौन कौन से लेवल्स को मानता हूँ, ये 50% का जो कि 0.5 लेवल है, और 38.2% का। तो एक ट्रेंड जब कंटिन्यू हो रहा होता है, ऐसे एक ट्रेंड अगर मान लीजिए चल रहा है, तो यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं। ट्रेंड अगर मान लीजिए ऐसे चल रहा है, तो कोई भी अप ट्रेंड में स्टॉक या कोई भी इंडेक्स चलता है तो ऐसे हाई हाई बनाता हो जाता है। कोई स्टॉक ऐसे सीधा नहीं जाता, या फिर कोई फॉल भी होता है ऐसे सीधा नीचे नहीं आता। तो ऐसे हाई हाई में बनते हुए जब जा रहा है, तो मान लीजिए आपने ये देखा हाई हाई 2 बार फॉर्मेशन हो चुका है, और आपने यहीं कहीं बाय करना मिस कर गया था। मान लीजिए आपने यहीं कहीं बाय करना था और या फिर यहाँ बाय करना था, आप मिस कर गए हो। तो अभी आप क्या करोगे, अभी एक इंपॉर्टेंट स्विंग से लेके दूसरे स्विंग हाई तक आप ऐसे ड्रॉ करोगे, और मान लीजिए आपको मिला 38.2% का रिजेक्शन या फिर 50% का रिजेक्शन मिल रहा है, तो आपको सपोर्ट मिल रहा है, तो वहाँ पर आप बाय कर सकते हो। तो कोई भी ट्रेंड का कंटिन्यूएशन का जो आइडेंटिफिकेशन हम कर लिए, उसके बाद हम कहाँ पे एंट्री करना है, क्योंकि कितना दूर तक ये पुल बैक ले सकता है वो हमें नहीं पता। जैसे कि अपोलो टायर का स्टॉक हम अभी देख रहे हैं, ये अप ट्रेंड में चल रहा है बहुत टाइम से, और ये 30 मार्च 2020 के अराउंड कोविड का जो क्रैश था उस टाइम का ये फॉल है, और यहाँ पर ये अप ट्रेंड में चला गया बहुत ऊपर तक। अब यहाँ से ये कंसोलिडेशन फेज में रहा, स्टार्टिंग फ्रॉम 25 जनवरी, ये जनवरी का मंथ था 2021 का, वहां से लेके ये 2022 मार्च तक, मोर देन 1 ईयर तक ये कंसोलिडेशन फेज में रहा। तो अब यहाँ पे एंट्री कहाँ करना है, हम अगर पता करना है तो यहाँ पे ये स्विंग लो से हम ये 1 साल का जो ट्रेंड था यहाँ पे इस स्विंग हाई तक यहाँ पे ड्रॉ कर लिए, यहाँ से ले यहाँ तक। अगर हमें अप ट्रेंड का मूव पकड़ना है तो हम नीचे से ऊपर तक ड्रॉ करते हैं, और अगर हम शॉर्ट साइड का ट्रेड देखें तो ऊपर से नीचे तक हम ड्रॉ करते हैं। सो यहाँ पे हमने अप साइड का ट्रेड देखना है, तो नीचे से हमने ऊपर तक यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, इस लेवल से इस लेवल तक। और यहाँ पे देख रहे हैं 50% का जो लेवल है 0.5% का फिबोनाची का, वहाँ पर एग्जैक्टली ये सपोर्ट ले रहा है। तो इसका कलर्स मैंने चेंज करके अपने हिसाब से कस्टमाइज किया है, इसको आप कर सकते हो जैसे भी अपना चाहिए आपको। तो यहाँ पर देखिए 50% के पास एक बार बहुत अच्छा ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया। इसको हम अगर कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ यहाँ पे कंबाइन कर देते हैं, ये देखिए ये वीकली चार्ट है, तो ये पिछला वीक का जो कैंडल था, इसको एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल यहाँ पे बन के बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना। तो इसके ऊपर अगर हम एंट्री करेंगे, ये देखिए इसके ऊपर अगर हम एंट्री करते हैं, यहाँ पे स्टॉप लॉस एंड टारगेट हम देख लेते हैं। यहाँ पे 12% के अराउंड का 22 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है, और उसके अगेंस्ट हम अगर 1:2-3 कुछ भी लेना चाहते हैं, ये देखिए 1:2 अगर लेना है आपको, 22 पॉइंट का एज इन 44 पॉइंट से यहीं कहीं बन जाता है। तो एक बार दोबारा यहाँ पर आया था, लेकिन यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा मूव कर गया। हमारे एंट्री के बाद देखिए
अराउंड 36 पॉइंट्स, ये 19% कुछ मूव दे दिया था ऑलरेडी। अगर आपको ये जो मूव में डर लग रहा है, आपको निकलना है, तो आप यहाँ कहीं ट्रेल करके भी निकल सकते हो। ट्रेल मतलब यहाँ पे जैसे स्टॉप लॉस था, आपने देखा अपना परसेंटेज ऑफ स्टॉप लॉस 12% है, उसके बाद क्लोज टू 20% ऑलरेडी जा चुका है। सो आप कहीं पे थोड़ा क्वांटिटी बुक कर लो, या फिर जो स्विंग बन रहा है यहाँ पर यहीं कहीं कॉस्ट पे ट्रेल कर लो, या फिर 10-12% के गेन पे आप अपना ट्रेल करके जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल लेस भी लगा सकते हो। सो ये अगर दोबारा यहाँ पर आया, लेकिन ये स्टॉप लॉस भी हिट नहीं किया, अगर आप इसको होल्ड भी करते हो मान लीजिए, तो ये अभी बहुत अच्छा मूव करके ऊपर चला गया। सो दिस इज हाउ फिबोनाची वर्क्स। ये 50% के लेवल पे हमें फाइंड आउट करना है। दूसरा कोई चीज़ हमें कैंडलस्टिक पैटर्न या फिर कोई ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है, वो सब हमें फाइंड आउट करना है, या फिर कोई ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो रहा है तो वो सब हम फाइंड आउट करके ले सकते हैं, क्योंकि एंट्री बहुत अच्छे लेवल पे दिला देगा आपको ये। जैसे देखिए आपको यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेड अगर लेना है, तो यहाँ पर देखिए आपने यहाँ फिबोनाची के हिसाब से 188 के अराउंड एंट्री मिला आपको, और ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर आप यहाँ पे ट्रेड लोगे तो 240, तो ऑलरेडी 60 पॉइंट्स का मूव यहाँ पे जा चुका है। लेकिन ये भी एक अच्छा ट्रेड है, हमें जा चुका है या फिर ऊपर मिला नीचे मिला उससे मतलब नहीं है, हमें यहाँ पे प्रॉफिट कमाना है अपना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड देख करके। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी स्टॉप लॉस अराउंड 7% का बना, यहाँ पे भी 20-25% का यहाँ पे टारगेट बन गया। सो इट डजंट मैटर कहाँ पे आपको एंट्री मिल रहा है, लेकिन आपको अगर फिबोनाची के बेस पे ट्रेड लेना है तो दिस इज हाउ यू कैन ट्रेड। दूसरा हम स्टॉक देखते हैं इंडिगो। इंडिगो यहाँ पर देखिए, ये भी वीकली चार्ट है, मैं सारे वीकली चार्ट में डिस्कस करूँगा, फिर आपको इंट्राडे में लेके जाऊँगा। मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी में रिसेंटली कहाँ पर इसको यूज़ किया था। ये देखिए इस लोएस्ट पॉइंट से हम, ये भी कोविड के टाइम का फॉल था, और यहाँ पर इस पॉइंट तक हमने ड्रॉ किया। कहाँ से कहाँ तक ड्रॉ करना है, यहाँ से यहाँ करना है या फिर यहाँ करना, वो आपको यूज़ करते करते पता चल जाएगा। लेकिन जो एक इंपॉर्टेंट स्विंग आपको दिख रहा है चार्ट पे, वहाँ से स्टार्ट करके दूसरे इंपॉर्टेंट स्विंग पे आप ले सकते हो, जो कि हम एग्जिस्टिंग चार्ट पे देख रहे हैं अभी। सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एग्जैक्टली 50% पे आके ये यहाँ तक हमने ड्रॉ किया, जो कि ये कौन सा कैंडल है, 15 नवंबर 2021 वाला वीक का कैंडल है। उसके बाद ये बहुत टाइम तक कंसोलिडेशन फेज में रहा, और यहाँ पर देखिए थोड़ा जूम इन करता हूँ चार्ट को मैं, इंडिगो एविएशन का चार्ट है, वीकली चार्ट ये। यहाँ पर देखिए 50% के लेवल पे जैसे आए, एक बुलिश पिन बार बना, भले ये रेड कैंडल है और मैं इसको बुलिश ही मानता हूँ क्योंकि यहाँ पर बाइंग प्रेशर देखिए बहुत ज़्यादा है। उसका नेक्स्ट वीक जो है एक इनसाइड बार बना यहाँ पे, इनसाइड बार का सेटअप के हिसाब से आप इस मदर कैंडल के ऊपर एंट्री कर सकते हो और इनसाइड कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस डाल सकते हो, या फिर आपको थोड़ा सेफ स्टॉप लॉस लेना है तो यहाँ पे 10% का स्टॉप लॉस बन रहा है। उसके बाद यहाँ पे अराउंड 20-25% 2-3 वीक में ही मूव कर गया। तो ये आपको 2 to 3 वीक्स या फिर कभी कभी 2-3 मंथ भी आपको होल्ड करना पड़ सकता है, क्योंकि वीकली चार्ट के हिसाब से थोड़ा टारगेट आपका बड़ा होगा, स्टॉप लॉस भी बड़ा होगा, तो अकॉर्डिंगली आप क्वांटिटी मैनेज कर सकते हो। कितना क्वांटिटी कहाँ पर स्विंग ट्रेड में कैसे लेना, उसके ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो लेट मी इन द कमेंट सेक्शन में, उस पर भी आपको एक पोजीशन कैलकुलेटर बता के दूंगा कि कितने कैपिटल पे आप कितना रिस्क ले सकते हो और कितना क्वांटिटी आपको लेना चाहिए। बहुत लोगों का ये प्रॉब्लम रहता है कि मैं भी स्टार्टिंग में जब स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट किया था, मुझे भी ये प्रॉब्लम हो रहा था कि कहाँ पर कितना कैपिटल डिप्लॉय करना है, क्योंकि एक ट्रेड में मान लीजिए आउट ऑफ 2 लाख में 1.5 लाख कैपिटल लगा देता था और दूसरे में 20,000 लगा देता था। जो 20,000 वाला 20% चल गया और 1.5 लाख वाला 1% चला है, तो वहाँ पे जो प्रॉफिटेबिलिटी का जो मिसमैच हो जाता था, क्योंकि कैपिटल मैनेजमेंट सही नहीं था मेरा। तो आपको अगर पोजीशन साइजिंग या फिर क्वांटिटी जानना है कहाँ पर कितना लेना है, तो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सो यहाँ पर इंडिगो का चार्ट हमने देख लिया, यहाँ पर अराउंड 10% का स्टॉप लॉस था, यहाँ पर 20% 20-25% आपको 2-3 हफ्ते में मिल गया। अगर आपको यहाँ पे और टारगेट के लिए 1:3-4 के लिए वेट करना है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम वेट करना पड़ सकता है। दूसरा देखते हैं VDL। ऐसा नहीं कि इसमें स्टॉप लॉस नहीं होगा या ऐसा कुछ है, स्टॉप लॉस सब कुछ सारे ट्रेड में आपको मिलेगा। यहाँ पर देखिए कुछ बन रहा है क्या, आई एम नॉट श्योर एक्चुअली, मैंने कुछ 3-4 स्टॉक यहाँ पे रखा था, यहाँ पर लेके यहाँ तक देखते हैं। और हर बार ऐसा नहीं कि 38.2% या फिर 50% का आपको ट्रेड मिल ही जाएगा, 50% पे आपको आते ही बाय नहीं करना, वहाँ पर कुछ कंफर्मेशन का वेट करना है। यहाँ पर देखिए एक स्विंग हमने यहाँ लिया, दूसरा स्विंग यहाँ लिया, तो इसको हमें बाइंग साइड के लिए ट्रेड अपॉर्चुनिटी हम देख रहे हैं। यहाँ पर 38.2% को बिल्कुल भी रेस्पेक्ट नहीं किया, थोड़ा रिट्रेसमेंट लेके 50% को भी बहुत अच्छे से ब्रेक डाउन किया, और अराउंड 618 पॉइंट जो लेवल है 0.618 61.8%, जो कि गोल्डन रेशियो बोलते हैं फिबोनाची का, वहाँ पर आकर ये सपोर्ट लिया और ये ट्रेंड लाइन पे भी सपोर्ट लिया। आप यहाँ पर भी बाय कर सकते हो, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ 38.2% एंड 50% का। वहाँ पे ट्रेंड का जो स्ट्रेंथ रहता है वो थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, ना कि 61.8% पे। सो यहाँ पर मैं इसको ट्रेड नहीं करना पसंद करूँगा, ओनली बेस्ड ऑन दिस ट्रेंड लाइन अगर मैं ट्रेड करूँगा तो कर सकता हूँ, लेकिन आपको जो भी पसंद है, जैसे कि मैंने बोला 38.2% एंड 50% को मैं प्रेफर करता हूँ। आपको जो भी पसंद लगे 38, 50 या फिर 618 को भी आप कंसिडर कर सकते हो। 23.6% थोड़ा सा एग्रेसिव एंट्री होता है, इंट्राडे जो ट्रेड करते हैं स्कैल्पिंग वगैरह, वो लोग 23.6% पे भी ट्रेड करते हैं।
मार्केट यहाँ पे ट्रेंडी हो गया। मान लीजिए दूसरा हम स्विंग कोई पकड़ते हैं 23.6% भी हमें एक मिल सकता है। यहाँ से अगर यहाँ तक ये देखिए इस बॉटम से लेकर हमने अगर यहाँ तक ड्रॉ किया, यहाँ पर अराउंड 23.6% के पास ये बहुत अच्छा बुलिश कैंडल बना, यहाँ पर एंट्री और उसके आगे का 1:1 के अराउंड का टारगेट आप प्लान कर सकते हो। लेकिन आई सजेस्ट कि आप 38.2% से ऊपर मत देखो, और 38.2% के नीचे आता है 50%, उसके नीचे आता है 61.8%। मैं 38.2 एंड 50% को बहुत प्रेफरेंस देता हूँ। और नेक्स्ट स्टॉक देखेंगे हम भारती एयरटेल। यहाँ पर भी देखिए वीकली चार्ट है, यहाँ पर ये जो एक बेस बनाया था इस लेवल से हमने यहाँ तक ड्रॉ किया, यहाँ पर 50% के लेवल पे बहुत अच्छा एक प्राइस एक्शन बना, ये बुलिश कैंडल बना। इसके ऊपर बाय अगर करते बहुत छोटा एक टारगेट मिल गया हमें। इस स्विंग हाई के ऊपर अगर टारगेट रखते हो आप 1:1 अराउंड का टारगेट मिला। एक बार यहाँ पे अगर आप स्टॉप लॉस रखते हो ऑन सिस्टम तो ये नीचे स्टॉप लॉस एक बार हिट किया, और क्लोजिंग बेसिस से अगर आप स्टॉप लॉस रखते हो तो ये कभी भी हिट नहीं हुआ आपका स्टॉप। इसके नीचे अगर एटलीस्ट क्लोजिंग का वेट करते हो तो यहाँ पर स्टॉप लॉस अभी भी हिट नहीं हुआ है। यहाँ पर बहुत अच्छा टारगेट ये भी देकर गया। लास्ट स्टॉक हम देखेंगे ट्रेंड का। देखिए मैं जैसे बोल रहा था आपको, आप एक दो और चीज़ यहाँ पे कंबाइन कर सकते हो अलॉन्ग विद फिबोनाची, तो आपको बहुत अच्छा ट्रेड यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए, और एग्जैक्टली ऐसा नहीं कि 50% पे हर बार आएगा, या फिर 50% को थोड़ा सा ब्रेक करके भी निकल सकता है ऊपर से, वो आपको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ये इतना भी आपको ऐसे बता नहीं देगा आप यहाँ पे ट्रेड आके ले जाओ, ऐसा कोई भी इंडिकेटर या फिर कोई भी टूल ऐसे आपको हेल्प नहीं करता। थोड़ा सा आपको भी एक्सपीरियंस अपना चाहिए और आपको अपना भी गट फीलिंग के साथ थोड़ा सा ट्रेड करना पड़ेगा। सो यहाँ पर देखिए ट्रेंड का वीकली चार्ट है, हमने यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया और नीचे से लेके इस लेवल से मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और इस लेवल तक का मैंने ड्रॉ किया। तो यहाँ पर देखिए 38.2% को ब्रेक डाउन किया और ना ही ये 50% के पास रुका, 50% से थोड़ा सा पहले घूम गया और यहाँ पर हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है और हमने देखा यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना। तो 38.2% के नीचे निकला लेकिन 50% से पहले आ गया, तो हम यहाँ पर भी ट्रेड ले सकते हैं। ऐसा नहीं ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही 50% के ऊपर आएगा। और आपको थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है तो ऐसे ट्रेड्स आप इग्नोर कर सकते हो। अगर आप एक्सपीरियंस के बेस पे थोड़ा सा उससे बात लेना चाहते हो ऐसे ट्रेड तो ले सकते हो, लेकिन इनिशियल फेज में आप ऐसे प्लान कर सकते हो कि एग्जैक्टली जब आके हमने जो पहले 2-3 ट्रेड देखा वहाँ पर आके कोई प्राइस एक्शन बहुत अच्छा कन्फर्म बना है। लेकिन वीकली चार्ट में मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, वीकली चार्ट में आपको ट्रेड कंफर्मेशन के लिए 1-2 वीक तक भी वेट करना पड़ता है। वो वेटिंग ज़रूरी है क्योंकि आप जो वीक के बीच में मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तक आपको बुलिश दिख रहा होगा कैंडल, आपने एंट्री ले ली, लेकिन थर्सडे फ्राइडे इनफ होता है एक बुलिश कैंडल को भी बेरिश में कन्वर्ट होने के लिए या फिर आपका स्टॉप लॉस लेने के लिए। सो आपको फ्राइडे टू फ्राइडे चेक करना है। ये वाला सेटअप अगर देखना है तो फ्राइडे को अगर आपको देखना है तो दूसरे फ्राइडे को आपको एंट्री मिलेगा, या फिर एक फ्राइडे को आपको सेटअप बन रहा है, 2-3 फ्राइडे के बाद आपका एंट्री फॉर्म होगा, तो इसलिए थोड़ा सा आपको स्लो एंड स्टडी ही चलेगा ये वाला ट्रेड। तो ये मोस्टली स्विंग ट्रेडिंग या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर ट्रेंड में भी देखिए थोड़ा सा पहले घूम गया, लेकिन यहाँ पर भी हम एंट्री ले सकते थे। 8.9% का स्टॉप लॉस है और यहाँ पर अराउंड 35-40% के आसपास ये टारगेट दे चुका है। इससे अगर बेटर आपको थोड़ा सा पहले निकलना है तो यहाँ पे 1:2-3 के बाद कहीं भी आप निकल सकते हो। मिनिमम 1:2 प्लान करना है आपको स्विंग ट्रेडिंग में, उसके ऊपर आप ट्रेल करके अपना जो इमोशन के हिसाब से अपना ट्रेड प्लान करके बुक कर सकते हो। सो अभी थोड़ा सा इंट्राडे देख लेते हैं क्योंकि मैंने रिसेंटली फिबोनाची का बहुत यूज़ किया है इंट्राडे लेवल पे। एक आर्ली चार्ट पे आज मैंने जो ट्रेड लिया था वो मैं आपको बताता हूँ। इंट्राडे लेवल पे मैंने देखिए यहाँ पर आर्ली चार्ट पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया। कल यहाँ पर निफ्टी में यहाँ पर फॉल होकर यहाँ पर एग्जैक्टली सपोर्ट लिया था और यहाँ पर मैं 15 मिनट के चार्ट पे जाऊँगा फिर, क्योंकि मैं 5 मिनट और 15 मिनट में इंट्राडे में ट्रेड करता हूँ, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में। तो यहाँ पर ये जो स्विंग लो था यहाँ पर, सॉरी नॉट दिस वन, यहाँ पर ये जो स्विंग लो था और कल का जो स्विंग हाई था, यहाँ पर मैंने एक फिबोनाची ड्रॉ किया। एक तो मैंने देखा कल जो क्लोजिंग हो रहा है ये ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज दे रहा है, और ये जो एक बॉटम बना था, क्योंकि रिसेंट आपको एक बॉटम ढूंढना है और रिसेंट एक टॉप ढूंढना है। तो रिसेंट बॉटम जो है ये फॉल होने के बाद यहाँ बना था और रिसेंट जो टॉप था कल का ही था ये हाई था। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने ड्रॉ किया, एग्जैक्टली 50% पे आके क्लोज दे रहा था। उसके बाद मार्केट गैप अप खुल गया। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर 5 मिनट के चार्ट पे मैं अगर आपको दिखाऊँ थोड़ा सा एग्रेसिव एंट्री था। यहाँ पर 50% का एक कंफर्मेशन मिल गया, ट्रेंड लाइन का आर्ली चार्ट पे एक कंफर्मेशन मिल गया। यहाँ पर एक 5 मिनट के चार्ट पे मैंने ट्रेंड लाइन पे ऐसे ड्रॉ किया और यहाँ पर ये ब्रेकआउट पे इनसाइड कैंडल बना तो इसके ऊपर मैंने एंट्री लिया। इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस था और ये स्लो एंड स्टडी ऊपर मूव करता गया और ये लास्ट आवर में अराउंड 2 बजे के आसपास बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे कर गया था। तो मेरा ये पोजिशनल ट्रेड में कन्वर्ट हो गया। और बैंक निफ्टी में मैं आपको दिखाऊँ, और निफ्टी में एक और चीज़ भी बना था। इंट्राडे में अगर
आपको जैसे कि इंट्राडे ट्रेड करते हो तो आपको इंट्राडे के चार्ट पे भी आप लगा सकते हो। जैसे कि गैप वगैरह खुला है तो आप मान लीजिए ये स्विंग मिला आपको या फिर ये डे लो मिला, डे लो भी एक पॉइंट जैसे मान सकते हो आप। अब डे लो से डे हाई तक आपने देखा ये अच्छा मूव कर गया, आपने मान लीजिए मैंने जैसे कि यहाँ पर एंट्री किया, आपका अगर ये एंट्री कहीं मिस हो जाता है तो आप क्या कर सकते हो, ये डे लो से लेकर डे हाई तक आपने यहाँ पर ड्रॉ किया और यहाँ पर देखिए 50% पे एग्जैक्टली ये बुलिश कैंडल बना, इसके ऊपर आप एंट्री कर सकते हो। इसके नीचे का स्टॉप लॉस दोबारा यहाँ पर आया था लेकिन स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट नहीं किया, एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे लो भी उतना ही लगा है। देखिए 18,747 का लो लगा है और यहाँ पर भी 18,747 का लो लगा है, इस कैंडल में सेम लो लगा है। तो यहाँ पर अगर एंट्री है, इसके नीचे का स्टॉप लॉस है, सो ये स्लो एंड स्टडी धीरे धीरे करके थोड़ा टाइम लगा, लेकिन ऑप्शन सेलिंग वगैरह करते हो जैसे मैं करता हूँ सो उसमें बहुत अच्छा आपको ये डीके वगैरह मिल जाएगा, स्टॉप लॉस हिट कभी भी नहीं हुआ होगा। सो यहाँ पर ये देखिए बहुत अच्छा शार्प अपसाइड मोमेंटम ये 2 बजे के बाद आ गया था। सो यहाँ पर इंट्राडे में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो और बैंक निफ्टी में मैंने लास्ट 2 एक्सपायरी से मैंने इसको यूज़ किया है, मैं आपको बता देता हूँ। एक था, मैंने यहाँ पे डेट्स नोट करके रखे हैं, 8 जून का बैंक निफ्टी एक्सपायरी था और एक 15 जून का एक्सपायरी था। 15 जून का कल का देख लेते हैं चार्ट पहले। 15 जून का स्टार्ट यहाँ पे होता है, ये देखिए 15 जून का ये कैंडल 9:15 का, ये बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन दिया, ये एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट लेवल था बैंक निफ्टी के लिए, इसको ब्रेकडाउन दिया और इसके बाद हमें कहाँ पर ट्रेड लेना था। हमने जैसे बोला मैंने आपको, इंट्राडे में अगर 200-300 पॉइंट मूव हो गया है बैंक निफ्टी में तो वहाँ पर आप इंट्राडे के चार्ट पर डे हाई से डे लो तक आप प्लान कर सकते हो। यहाँ पर देखिए ये ट्रेड मैंने पोस्ट भी किया था टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे जितने लोग ऑलरेडी ज्वाइन हैं सो वो उन्होंने देखा होगा और इसका अगर ट्रेड आपने लिया है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो नहीं भी लिया तो इट्स ओके, आप ये लर्निंग ले सकते हो और नेक्स्ट टाइम इसको आप यूज़ कर सकते हो। ये देखिए मैंने डे हाई से लेकर डे लो तक ज्वाइन किया, बहुत अच्छा कैंडल स्ट्रॉन्ग बन गया था। इसके बाद और यहाँ पर कोई एंट्री लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि ये स्टॉप लॉस कहाँ पर दोगे आप, स्टॉप लॉस का पॉइंट नहीं मिलेगा आपको। सो इसलिए यहाँ पर देखिए मैंने वेट किया और ये जो स्लो एंड स्टडी ऊपर गया, यहाँ पर ये 50% का एग्जैक्ट लेवल पे ये रेजिस्टेंस लिया और इसके नीचे एंट्री था और अराउंड 20-25% का पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस था। थोड़ा सा कंफर्म एंट्री लेना है तो ये ब्रेकडाउन पे भी आप ले सकते हो। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बन रहा है, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल इसके लो के नीचे और स्टॉप लॉस यहीं कहीं आप डाल सकते हो। यहाँ पर 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस और यहाँ पे फॉल देखिए कितना ज़्यादा हुआ था कल बैंक निफ्टी में, 25 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस था और यहाँ पे अराउंड 530 पॉइंट्स का यहाँ पे फॉल हो गया था। सो ये हो गया कल का एक्सपायरी का। मैंने लास्ट एक्सपायरी पे भी इसको ट्रेड किया था जो कि 8 जून का, ये हो गया 16 जून का चार्ट दिखाया मैंने आपको। 8 जून का भी देखिए यार, 8 जून का चार्ट ये रहा 8 जून का। सो यहाँ पर अराउंड कितने बजे ये ट्रेड मिला था, ये देखिए ये वाला लेवल 2 बजे के आसपास यहाँ पर भी ट्रेड मिला था। तो यहाँ पर डे हाई से लेके या फिर प्रीवियस डे हाई जो भी था इस डे लो तक मैंने ड्रॉ किया। यहाँ पर 9:15 कहाँ पे स्टार्ट होता है, ये देखिए 9:15 यहाँ स्टार्ट होता है। यहाँ पर मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर इस दिन मेरा ट्रेड ऑलमोस्ट खत्म हो गया था, मैंने कुछ और ट्रेड लिया था लेकिन जैसे ही मुझे यहाँ पर एक बहुत अच्छा ट्रेड यहाँ पर दिखा 50% के रिजेक्शन पे, तो मैंने 50% के इसके ब्रेकआउट तो हुआ था लेकिन ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाया। एक रेड कैंडल बना, इसी रेड कैंडल नीचे मैंने एंट्री लिया, इसके ऊपर मेरा स्टॉप लॉस था अराउंड यहाँ पे 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है देखिए, और ये भी अराउंड इंट्राडे में मोर देन 300 पॉइंट्स का, अराउंड क्लोज टू 400 पॉइंट्स का यहाँ पर फॉल हो गया था। तो यहाँ पर ऐसे 1:8-10 का भी ट्रेड मिल जाता है अगर आप सही टाइम पर एंट्री ले पाते हो। सो दिस इज अबाउट फिबोनाची रिट्रेसमेंट। इससे ज़्यादा मैं और कुछ बताना नहीं चाहता हूँ। फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यहाँ पे कंक्लूड करने के पहले मैं वीडियो में बताना चाहता हूँ आपको कि इसको आप अकेले यूज़ मत कीजिए, अकेले एज इन नॉट अलोन। मैं इस टूल को अकेले यूज़ मत कीजिए, इसको कुछ और चीज़ के साथ कंबाइन कीजिए, जैसे कि ट्रेंड लाइन हो गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, या फिर मूविंग एवरेज, या फिर कुछ भी आप इंडिकेटर यूज़ कर सकते हो, या फिर कैंडलस्टिक पैटर्न। 2-3 चीज़ें आप अगर कंबाइन कर लेते हो, थोड़ा सा ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लेते हो, तो ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। और लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इसमें अगर कुछ और डाउट रहता है या फिर कुछ और चीज़ मैं इसमें एक्सप्लेन करना भूल गया हूँ, सो आई लेट यू नो। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।